हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल न्याज़ नेटिव। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आ चुका हूं एक नए लेक्चर में। तो आज की लेक्चर पे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है। मान लो कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ और ब्रेथ पता नहीं क्या है दोस्तों, हमको मालूम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये क्या दिया है कि इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना पता है 80 मीटर, और एरिया गिवन है एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। ये दोनों दिया हुआ है दोस्तों, पेरीमीटर दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में ये करना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन से कहता है, क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकता हूं जिसका पेरीमीटर इतना दिया हुआ, एरिया इतना दिया हुआ। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इस वैल्यूज को लेते हुए क्या इनका लेंथ और ब्रेथ या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ कर सकता हूं जिनका कुछ भी वैल्यू दे दिया दोस्तों, इनका पेरीमीटर दिया हुआ और एरिया दिया हुआ है। चलो दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ दिस बी एल मान लिया, इसको ब्रेथ को मैंने बी मान लिया दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है दोस्तों वो ये दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन क्या है, जल्दी बताओ। पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर लिख दूंगा। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर बाई 2 कर दूंगा। जानते ये 2 इधर जब आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 2 और यहाँ 40 हो जाएगा। सो यहाँ हो जाएगा 40 एम। इसके बाद क्या हो जाएगा, एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 एम हो गया। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ दोस्तों एल इज इक्वल टू बताओ 40 माइनस बी कर देता हूँ। ओके, सो मैंने लेंथ की वैल्यू को निकाल लिया, एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। दूसरा क्या गिवन है मैं ये लिखता हूँ। दूसरा ये गिवन है एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर ये क्वेश्चंस में गिवन है, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरीमीटर दिया हुआ था हमने क्या लिखा, सिंस पेरीमीटर इज गिवन सो p इज इक्वल टू 80 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। इज इक्वल टू 80 मीटर लिख दिया। और एल और बी इस रेक्टेंगल पार्ट का ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों। ये 2 इधर आ गया, डिवाइड हो गया गाइस। उसके बाद ये 40 मीटर आ गया, l प्लस b 40 मीटर। सो l इज इक्वल टू 40 माइनस b हो गया। और हाँ, अब यहाँ एरिया भी गिवन है, एरिया कितना दिया हुआ, a इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है बताओ। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ, सिंस एरिया इज इक्वल टू कितना 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया का जो फॉर्मूला आपको क्या होगा ये बताओ, l into b is equal to 400 मीटर स्क्वायर। ओके, सो हमने ये क्या किया, l को b के टर्म में लिख लिया, l को b के टर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 का l का जो वैल्यू है, इस इक्वेशन l के वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देने वाला हूँ। सो यहाँ पुट करने के बाद आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ l इन दिस इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। जब मैं इक्वेशन 1 का वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो हमें क्या मिलने वाला है जल्दी बताओ। यहाँ l की जगह 40 माइनस b लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस b और यहाँ हो जाएगा इंटू b, क्योंकि ये हमारा ब्रेथ है, इज इक्वल टू 400। ओके, सो 40 माइनस b इंटू b इज इक्वल टू 400 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इस b से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 40b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है बताओ। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको इधर लेकर जाता हूँ, इसको इधर लेकर जाऊंगा तो हो जाएगा कितना, माइनस b स्क्वायर कर दे रहा हूँ पहले, प्लस 40b हो गया। उसके बाद जब ये वाला जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ आप ऐसा नहीं लिख सकते, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो याद रखना हाईएस्ट डिग्री वाला जो ये होगा उनका कभी भी कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब b स्क्वायर का मतलब पावर 2 वाले का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को हटाना है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से कॉमन लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो -1 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 40b हो जाएगा और यहाँ प्लस 400 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है बताओ। इसके बाद हो जाएगा -1 जो है, इसको मैं इधर जो भेजूंगा तो 0 अपन -1 हो जाएगा, जब जो कि 0 हो जाएगा, समझ लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो गाइस हमारे पास
प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालेंगे मैं आपको आगे बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या ले लीजिए जल्दी गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इनको कॉपी में लिख लीजिए, इनके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। हाँ तो गाइस ये हमारा इक्वेशन आ चुका है b स्क्वायर, जल्दी बताओ b स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0 अपन माइनस 1 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि d जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, क्या इनका रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, क्या इनका रियल रूट्स होगा या नहीं होगा, उस चीज को बताएगा। अगर d का वैल्यू आप जानते होंगे ग्रेटर देन 0 आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, और d का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तब भी एग्जिस्ट करेगा। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम d निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू क्या है बताओ, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, तो यहां 1 है तो 1 लिख दूंगा दोस्तों। b हमारा कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसके बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना, b कितना हो जाएगा b स्क्वायर -4ac तो b हमारा कितना -40 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 * 1 * 400 हो जाएगा। ओके, सो इनको सॉल्व करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस यू विल गेट, यहां हो जाएगा 4 4 1600 और यहां हो जाएगा 1600। ओके, सो आफ्टर ऑल आपको मिल जाएगा 0। सो डिस्क्रिमिनेंट 0 इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। आपको मालूम होगा जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो d का वैल्यू जो 0 होगा दोस्तों वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन इनका जो रूट्स निकलेगा, इनका जो वैल्यूज निकलेगा दोस्तों वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 इसका मतलब बताओ इक्वल रूट्स। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ये अगर पॉसिबल होता है तो पहले बताओ कि पॉसिबल है या नहीं। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि d का वैल्यू चाहे 1 2 3 मतलब पॉजिटिव में है या 0 है तो ये क्या होगा, पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों नेगेटिव होता तो पॉसिबल नहीं होता। सो दोस्तों मैं लिखता हूं यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा। अगर ये पॉसिबल होगा दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है बताओ, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का। कैसे फाइंड करेंगे जल्दी बताओ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जानते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं b = -b प्लस माइनस √d बाई 2 ये हो जाएगा, बाई 2 ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे जल्दी बताओ, यहाँ वैल्यूज को पुट करना है। तो -b मतलब b कितना हमारा -40 है, -40 को यहाँ पुट करोगे यहाँ माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 40। तो 40 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा √d मतलब 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √0 का वैल्यू 0 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ इसका वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगा तो 40/2 हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा दोस्तों। ओवरऑल यहाँ 20 आ जाएगा। ओके, सो b का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब b हमारा क्या है जल्दी बताओ, लेंथ है या ब्रेथ है, ब्रेथ है। तो दोस्तों हमारा b आ चुका है, b कितना हो गया, इतना। अब बताओ नेक्स्ट जो वैल्यू होगा वो l होगा या मतलब कुछ b का दो वैल्यू होगा दोस्तों। b का हमारा एक वैल्यू आ चुका 20, तो दूसरा b का वैल्यू कितना होगा, वो भी 20 ही होगा। आपको मालूम है 20 क्यों होगा जल्दी बताओ। इसलिए वो 20 होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ क्या है, इक्वल रूट्स देगा। d का वैल्यू क्या है, 0 आ चुका है, तो d का वैल्यू जब भी 0 आ जाएगा तो इक्वल रूट्स देगा दोस्तों। तो b का वैल्यू यहाँ 20 आया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो यहाँ हमें दो वैल्यू दे देगा, p = 20 d = 20। सो दोस्तों अब हम लिख सकते हैं, सो l कितना हो जाएगा बताओ, 20 होगा और b भी 20 हो जाएगा, मतलब 20 मीटर। मतलब दोस्तों मैं अगर गौर से देखूं तो ये जो हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम आ गया है। गाइस इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ में एरिया और पेरीमीटर दिया हुआ था किसी एक रेक्टेंगल का और कह रहा था क्या ये पॉसिबल होगा। तो दोस्तों पॉसिबल होने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया जल्दी बताओ, दोनों के इक्वेशंस को लिखा दोस्तों। उसके बाद मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, d का वैल्यू को निकाला। d एग्जिस्ट करता है, अगर d एग्जिस्ट करता है यस इट इज पॉसिबल, इट विल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा दोस्तों। ये पॉसिबल अगर होगा तब हमें क्या करना था, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना था। तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि b वेरिएबल में है दोस्तों। हमने यहाँ b का दो वैल्यू निकाला क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऑटोमेटिकली दो वैल्यू देगा दोस्तों। तो b = 20 मीटर एंड b = 20 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा बताओ, तो दोनों b है ना, लेकिन आप जानते होंगे कि ये क्या कोई
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो एल और बी दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ क्या एल का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 मीटर हो जाएगा। तो उसमें आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको जरूर दूंगा।